सीताराम। गुरु मंत्र का प्रभाव। प्रथम बंदौ गुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सतगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। श्री भगवान कहते हैं, यह मनुष्य शरीर भव सागर से तारने वाला जहाज है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस शरीर रूपी मजबूत जहाज को खेने वाले हैं। इस प्रकार कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। काशी नरेश की कन्या के साथ मथुरा के राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने महल में बुलाया, परंतु पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दे डाली। पत्नी ने कहा कि स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करना चाहते हैं। फिर वो राजा पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके उसके नज़दीक गया। ज्यों ही उसने पत्नी का स्पर्श किया, त्यों ही राजा के शरीर में बिजली का करंट जैसा लगा। पत्नी का स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। राजा पत्नी से दूर हटकर बोले, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारा शरीर छूते ही मुझे जलन क्यों होने लगी? पत्नी ने कहा, हे नाथ, मैंने बचपन में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वह जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आप शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके पूरे शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक हैं और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसीलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी। आपसे दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म को जानने वाले हैं। आप फिर भी आपने वेश्याओं और कुलटाओं के साथ भोग भोगे। राजा बोला, ये सब बातें आपको कैसे मालूम हुआ? पत्नी बोली, हे नाथ, हृदय जब शुद्ध होता है तो यह ख्याल अपने आप आ जाता है। राजा रानी की बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दे दो। पत्नी बोली, नाथ, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य जी के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास गए और प्रार्थना की। तब गर्गाचार्य जी ने उन दोनों को स्नान करा के पवित्र करके यमुना जी के किनारे शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को अपनी निगाह से पवित्र किया, फिर शिव मंत्र दिया।
मंत्र जपते ही राजा के शरीर से अनगिनत कौवे निकलकर भागने लगे। काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि से देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखरती है। व्यक्ति जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में संस्कार भी पड़ते हैं और भी अनगिनत लाभ होते हैं। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार व काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा संतुष्ट हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ, हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर हटा लिया जाए तो उस पर भी लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम यस कहहीं। अर्थात हे नाथ, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। तो जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी खराब विचार आ जाते हैं तो न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। हमारा अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब हम लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः हम लोगों को अशुभ क्षीण करना है और शुभ को बढ़ाना है। जय श्री राम।